ठीक है डबल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन। लेकिन आज हम आपको सॉल्यूशन की बजाय हम ये बताएंगे कि जो पेपर पैटर्न आने वाला है हाफ पार्ट के अंदर, यानी कि जो सिलेबस 50% कर दिया तो उसमें आप किस तरह से क्वेश्चन अटेंड करेंगे और किस तरह से आप उसका आंसर देंगे, इस चीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पेपर जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पहले पेपर आता था सेम पेपर अब आएगा, लेकिन उसमें से आपको क्या करना है, आधा पार्ट करना है या 50% करना है। तो इसमें दो तरीके हैं 50% के। एक तो ये है कि आपके पास जो पेपर है वो हमारे पास आता है 50 नंबर का, 50 मार्क्स का है। तो इसका मतलब आपको 50 करना है तो 25 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। या तो आप क्वेश्चन देख लेंगे कि भाई 25 के क्वेश्चन किस तरह से जुड़ रहे हैं, और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें से आपको केवल और केवल 25 नंबर तक ही ले जाना है। कैसे? देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्या करने हैं? 5 क्वेश्चन। तो यदि आप इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं तो आपको पूरे 5 क्वेश्चन इसमें से करने होंगे जो कि छोटे छोटे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने इसमें से 2 क्वेश्चन ये कर दिया और ये कर दिया और एक और कर दिया, ये 6 नंबर तो आपने यहाँ से बटोर लिए, बाकी और नंबर और कहीं से बटोर। ऐसा नहीं करना। यदि आपने पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, यदि आपने इस पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन देते हैं जिसमें से हमें 5 करने होते हैं, तो उसमें आपको पूरे 5 ही करने होंगे, पूरे 5 ही करने होंगे। तो 5 के हिसाब से ये हमारे पास 2 नंबर का आता है, तो असली बात है ये कितने हो गए? 10 मार्क्स हो गए। तो 10 मार्क्स का तो आपके पास ये आता है। और बचे जो यूनिट हैं उसमें हमारे पास 4 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में से आपके पास 2-2 क्वेश्चन है। तो यहां पर आप इस तरह से लिखेंगे। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर कौन सी है? फर्स्ट। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहां पर है दूसरा, दूसरे का बी, और इसके साथ हमारे पास अथवा में क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस तरह दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने ऐसे दिए थे कि 5 नंबर का ये है, 5 नंबर का ये है और 10 नंबर का ये अकेला, इस तरह से था। तो अभी आपके 10 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। और अब आपको करने हैं और आगे, यानी कि 15 नंबर का और करना है। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं चाहे आप ये वाला, इन दोनों में से कोई दोनों भी कर सकते हैं। और 5 नंबर कैसे बटोरेंगे वो हम अभी बताएंगे आपको। तो मान लीजिए आपने ये वाला सेलेक्ट किया, तो इसमें 5 नंबर का आपने ये कर दिया, 5 नंबर का आपने ये कर दिया, और इसमें आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी फायदा ये है इसमें। पहले क्या होता था कि जो आपके यूनिट पैटर्न था उसमें हमारे पास एक यूनिट के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन करना था 2 में से। जैसे कि ये यूनिट फर्स्ट है, इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, उन दोनों में से आपको एक ही करना होता था। और अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यदि आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया है तो 10 नंबर तो आपके ये हो गए, 10 नंबर आपके ये हो गए, और 10 नंबर का जैसे पहला क्वेश्चन है वो हो गया। तो टोटल अभी तक हमने 30 नंबर के कर लिए। लेकिन हमें 30 का नहीं करना, हमें कितना करना है? 25 मार्क्स का करना है मात्र, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसमें से जो 5 नंबर का है वो एक क्वेश्चन छोड़ देंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, मैं एक बार आपको क्लियर कट के बताता हूं। देखो, आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर दीजिएगा। ये कितने का है? 10 नंबर का है। और इसमें से आप ये वाला कर दीजिए और इसको पूरी तरह छोड़ दीजिए। आपको टोटल 25 नंबर का बैठाना होता है यहां पर। बस थोड़ी सी यही समस्या, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 यूनिट पढ़ के जानी है। 2 यूनिट में से आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से कम आपको 3 और या 2.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सिंपल। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 4 यूनिट में से आएगा और पूरा क्वेश्चन भी करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए पूरी तरह से, ठीक है ना।
इस क्वेश्चन को हम उस समय काम में लेंगे जब हमारे पास नंबरों की एडजस्टमेंट नहीं होती है तब, या फिर आप, मेरे हिसाब से यह है कि आप यदि 2 यूनिट अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो पहले क्वेश्चन को पूरी तरह छोड़ देना और जो यूनिट के अंदर है उस पर आ जाएंगे। और यदि आप इस तरह करते हैं तो आप यूनिट के अंदर से देखो, एक क्वेश्चन ये कर लीजिए, एक ये कर लीजिए और एक ये कर लीजिए, पहली यूनिट में ही आपको कंप्लीट 20 नंबर का मिल रहा है। तो आपके 20 नंबर तो आप यहीं ले लेंगे, बस आपको 5 नंबर का और चाहिए। और उस 5 नंबर के लिए हम आपको बोलते हैं कि आपको कम से कम 2 यूनिट पढ़नी होंगी, क्योंकि 1 यूनिट में आप पूरा नहीं कर पाओगे। पास के लिए जरूरी, पास करने के लिए तो काफी 1 यूनिट, लेकिन आपको अच्छे नंबर लेने के लिए कम से कम 2 यूनिट चाहिए। अब देखिए यहां पर हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने पहली यूनिट तैयार की और दूसरी यूनिट तैयार की, तो पहली यूनिट आप कंप्लीट कर दीजिए यदि आपको आता है तो, और ये उसके बाद जो दूसरी यूनिट है इसमें ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है और ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का। तो इसमें से आपको एक करना है, जैसे कि आपने ये वाला कर दिया, फोर्थ का एक कर दिया कंप्लीट, हमारे पास 25 नंबर हो गए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। वो केस अदर है कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा, इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप इसमें छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए और साथ में इनमें 2 में से, जैसे मान लीजिए ये दोनों कर दीजिए, बात वही है। यानी कि कुल मिला के आपको 25 नंबर का अटेम्प्ट करना होगा और यही पैटर्न सबसे बेस्ट है। पास की आप टारगेट मत रखो कि भाई पास ही होना है आपको। पास का टारगेट तब रखा जाता है जब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, आपने कुछ नहीं आता आपको तब। लेकिन इस स्थिति में जब सिलेबस आधा कर दिया गया है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है, तो मेरी राय यह है कि आप पूरा पढ़ के जाए, कम से कम 2 यूनिट अच्छी तरीके से। और इसमें भी आप जो यूनिट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है या जो यूनिट आपको सबसे ज्यादा सिंपल लग रही है, समझ में आई है, उस ही यूनिट को तैयार करके लेके जाएं। अब अपने पास ऑप्शन ये भी है, यदि ये चीज पहले बता दी जाती कि आपको 50% सिलेबस आएगा तो हम उस हिसाब से पढ़ाते आपको और आपको 2 यूनिट तैयार करवाते, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन हम अब हमने आपको क्या किया, 4 यूनिट पढ़ाई है और 4 यूनिट पढ़ाई है तो आपके पास ऑप्शन है कि 4 यूनिट में से जो आपको सिंपल लगती है उस यूनिट को आप तैयार करके ले जाएं। तो जो भी आपको यूनिट सिंपल लग रही है आप उसको तैयार करके ले जाएं। मेरे हिसाब से जो यूनिट नंबर 2 है वो काफी सिंपल यूनिट है और यूनिट नंबर जो तीसरी है वो भी ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है जैसे। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आप कोई सी भी यूनिट पढ़ के जाएं, लेकिन यूनिट नंबर जो 2 है उसको आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वो और यूनिट की कंपैरिजन में सबसे सिंपल यूनिट है। और ऐसे फर्स्ट यूनिट भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जितना हो सके तो आप फर्स्ट यूनिट को पढ़ के देखो, फर्स्ट में आपको समझ में आएगी तो आप फर्स्ट में से भी कर सकते हैं और ये आपका 25 नंबर का मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। यदि आपने यूनिट नंबर पहली और दूसरी नहीं पढ़ी है तो आप तीसरी में से ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये 10 नंबर का है, ये आपने 10 नंबर का लिया, फिर ये जो है ये भी आपके पास 10 नंबर का ही है, तो ये दोनों भी कर सकते हो, इसमें से एक कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगले आप यूनिट पे आएंगे तो ये देखो यहाँ पर ये भी 10 नंबर का है और आपके पास ये भी 10 नंबर का है। अब यहाँ पर एक समस्या और होती है, मान लीजिए आपने ये भी 10 नंबर का कर दिया, ये भी 10 नंबर का कर दिया, हमारे पास अभी 20 नंबर हो गया और आगे हम चलेंगे तो आपको 5 नंबर का करना है, लेकिन क्वेश्चन कितने का है, 10 नंबर का। यहाँ समस्या रहेगी। जब अपने पास 2 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के तब तो हम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने यूनिट यही पढ़ी और क्वेश्चन भी इस तरह से 10 नंबर का आ गया, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो कितना है, चुंबकीय सदिश विभव से आप क्या समझते हैं और इसकी सहायता से आप बायो-सावर्ट का नियम उत्पन्न कीजिए। तो आप कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को पूरा ही कर दो, आधा नहीं करना। बाकी आप यदि आधा करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन मेरी राय यह है कि आप उसको आधे के बजाय पूरा कर दीजिए, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें देखो ऐसा पूछा है कि चुंबकीय सदिश विभव से आप क्या समझते हैं, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है कि 5 नंबर के अंदर 1 या 1.5 पेज के अंदर आ रहा है तो आप इसको यहां तक कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप इसको पूरा ही करेंगे, ठीक है ना। एम्पीयर का परिपथ नियम का उपयोग कर किसी खोखले बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान याद कीजिए। ये भी आप देख सकते हैं, छोटा सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये चौथी यूनिट का है, तो ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको लगता है कि भाई ये दोनों आ रहे हैं तो आप छोटे वाले को चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की भी पाबंदी रहेगी कि समय जो रहेगा वो 1.5 नंबर का रहेगा, सॉरी 1.5 घंटे का रहेगा ना। एक चीज और बताते हैं आपको, यहाँ पर
जो हमारे पास पेपर है वो 50 नंबर का होता था, अब की बार आपको उसमें 25 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। पहले हमारे पास जब 50 नंबर का था तो पेपर हमारे पास 3 घंटे का आता था, जब 25 का है तो हमें उसी पेपर को 1.5 घंटे के अंदर समाप्त करना होगा, 1.5 घंटे के अंदर। तो आपकी रफ्तार भी वही होनी चाहिए, जैसे 3 घंटे का पेपर था उसी रफ्तार से चलेंगे तो आप 1.5 घंटे में आराम से कर सकते हैं। और अब की बार तो अपने पास ऑप्शन बहुत जा रहे हैं। पहले सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपको मान लीजिए इस यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन ये आ रहा है, ये केवल ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आप एक यूनिट के अंदर से 5 नंबर ही कलेक्ट कर पाते थे। लेकिन अब की बार ऑप्शन है, यदि आपको ये आता है तो आप ये कर दीजिए, इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, अदर यूनिट में आप और कर दीजिए, तो कुल मिला के आपको 25 नंबर का बैठाना होता है। एक बार दोबारा समझ लेंगे, आप चाहो तो इसमें से तीनों कर सकते हो, ठीक है ना, ये भी, ये भी, ये भी, तो आपके टोटल 20 नंबर जुड़ जाएंगे इस यूनिट के अंदर। आपको यदि ये आता है, ये नहीं आता है और ये नहीं आता है तो आप इसमें से एक भी कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको ये आता है, आपको ये आता है, ये नहीं आता तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको और इसको कर दीजिए, और तीनों आते हैं तो आप तीनों को कर सकते हैं, लेकिन नंबर की काउंटिंग करते चलेंगे। ये पेपर जैसे आपके पास आता है आप पेपर को पढ़ेंगे, फिर आप देख लेना कि भाई अपन को ये क्वेश्चन आते हैं, उसको टिक कर लेंगे और नंबर बैठा लेंगे 5 5 5 के हिसाब से, 25 नंबर हो जाना चाहिए, 10 10 हिसाब से आपको 30 नंबर का। यदि क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन इस तरह मिल रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन ही 10 नंबर का है, उसमें कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, तो आप कोशिश करोगे उसको पूरा ही कर दो, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो पेपर सॉल्यूशन है वो आपको अगली क्लास में बताया जाएगा कि पेपर का जो हम चल रहे थे इसमें हमने पहली यूनिट को सोल्व कर लिया था, सॉरी छोटे क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था, और पहली यूनिट में हम सदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट को सोल्व करेंगे। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि सॉल्यूशन जो भी होगा बता दिया जाएगा। और आपको यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। थैंक्स।